प्यारे देशवासियों, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। इस मुबारक मौके पर मैं आप सभी को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये कविता पेश कर रहा हूं। सुनो सुनाओ तुम्हें कहानी बाबा भीम महान की, शोषित के हित आप बुला दी, चिंता अपनी जान की, चिंता अपनी जान की। 14 थी अप्रैल साथियों, जन्मे भीम महाज्ञानी, निर्धन पित और मात पितर को दे खुशी मन में मानी। बड़े हुए जब भीम पिता ने भेज दिया स्कूल, सुनो छुआछूत की लिपटों में वो झुलस रहा था फूल, सुनो। मन में चिंतित हुए भीम भाई देख घड़ी अपमान की, शोषित के हित हाथ बुला दी, चिंता अपनी जान की, शोषित के हित आप बुला दी, चिंता अपनी जान की। बचपन से ही भीमराव जी पढ़ने में रुचि लेते थे, जो कोई उनसे लड़े भिड़े उसे करनी का फल देते थे। लेकिन साथ अफसोस जमाना देख उन्हें जल जाता था, फिर भी पढ़ते भीम लगन से मन उनका मुस्काता था। मास्टर भी बिन खता पीटता, करने कर शैतान की, शोषित के हित आप बुला दी, चिंता अपनी जान की, शोषित के हित आप बुला दी, चिंता अपनी जान की। एक दिन का है जिक्र भीम जब पढ़ने गे स्कूल, सुनो। अलग बैठने वाला अपना टाट गए घर भूल, सुनो। भूल से बैठे और टाट पर मास्टर ने था देख लिया, अरे शूद्र चंडाल कहा और हाथ में डंडा एक लिया। शिक्षा से दिए भीम बगा थी ऐंठ जाति अभिमान की, शोषित के हित आप बुला दी, चिंता अपनी जान की, शोषित के हित आप बुला दी, चिंता अपनी जान की। एक दिन की है बात भीम के बाल सुनो कुछ बड़े हुए, उल्टी सीधी लगे सुनाने, अध्यापक जी भी खड़े हुए। भीम को दिया निकाल तभी, जा बाल कटाकर आना रे, लेकर ऐसे बाल स्कूल तू आके नहीं दिखाना रे। रो कर के चल दिए भीम मन में लहर तूफान की, शोषित के हित आप बुला दी, चिंता अपनी जान की, शोषित के हित आप बुला दी, चिंता अपनी जान की। घर आकर के बड़ी बहन से हाल भीम ने कहा सभी, पैसे देकर कहा बहन ने कटवा दीजिए बाल अभी। नाई के जब पास गए तो नाई ने दुत्कार दिया, दूर भाग जा नीच अधर्मी, धक्का दे फटकार दिया। बन शैतान सुतम थे करते, सूरत थी इंसान की, शोषित के हित आप बुला दी, चिंता अपनी जान की, शोषित के दिन हित आप बुला दी, चिंता अपनी जान की। दुख मुसीबत सहन भीम ने देखो बीए पास किया, फिर महाराजा बड़ौदा ने पढ़ने अमेरिका भेज दिया। अमेरिका से आए तो दलितों को शिक्षता पाया है, महेश चंद्र कहें फिर बाबा ने बेड़ा जही उठाया है। बड़ी सभा में कसम उठा ली दलितों के उत्थान की, शोषित के हित आप बुला दी, चिंता अपनी जान की, शोषित के हित आप बुला दी, चिंता अपनी जान की। प्रांत प्रांत जा करके टेरे दलित सिपाही जागो तुम, छीन लो तुम अधिकार, जोड़ कर हाथ कभी ना मांगो तुम। इकट्ठे हो संघर्ष करो तुम, अत्याचार मिटाने को,
तन मन धन से जुट के बाबा दलित की नाव चलाने को, अधिकारों को ध्यान में रख कर रचना की संविधान की, शोषित के हित आप बुला दी चिंता अपनी जान की, शोषित के हित आप बुला दी चिंता अपनी जान की। प्यारे देशवासियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 1891 में सेंट्रल इंडिया के महू मुकाम पर हुआ। उनके पिता का नाम राम रेसकपाल था और उनकी माता का नाम भीमाबाई था। पढ़ने के लिए 5 साल की उम्र में उनको स्कूल में भेजा गया। उस वक्त हिंदुस्तान में रूढ़िवादी सोच का बोलबाला था। स्कूल में पढ़ते हुए छुआछूत के चलते हुए उनका अपमान किया गया। उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और मन लगाकर पढ़ते रहे, अपनी तालीम जारी रखी। उनकी पढ़ने में उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनकी जहनीत को देखकर महाराजा बड़ौदा ने उनको पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके जब वो हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के गरीब आवाम, मज़दूर और पिछड़ी जाति के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनको ना स्कूल जाने का हक़ है, ना तालीम लेने का हक़ है और ना ही समाजी और अक्सादियत बराबरी का हक़ नसीब है। बाबा साहब ने ये मन में ठान लिया और दलितों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया और उसमें कसम ले ली कि जब तक इनको मैं अपना हक़ नहीं दिलाऊंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। प्यारे देशवासियों, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने एक लंबी लड़ाई लड़ के अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की और लाखों कुर्बानियाँ दी। उसके बाद हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जब वजूद में आई तो उनको वज़ीर कानून मुकर्रर किया गया। उनको हिंदुस्तान का आइन मुरतब करने का जुम्मा दिया गया। बाबा साहब ने बाहर के कानून का मुशाहदा करके, बाहर के संविधानों का मुशाहदा करके काफ़ी सोच विचार के बाद और कड़ी मेहनत के बाद हिंदुस्तान का आइन मुरतब किया। हिंदुस्तान के अवान में जब बाबा साहब ने ये कानून और संविधान पेश किया तो उन्होंने कहा कि हमने बेशक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लंबी लड़ाई करके आज़ादी हासिल की है, लेकिन जहाँ के गरीब अवाम और संजीदा अवाम को सही मायनों में जो इक़्तिसादियत और वोट डालने की आज़ादी, बराबरी की आज़ादी वो हासिल नहीं हुई है, उनसे ये कोसों दूर हैं। बाबा साहब ने तमाम उम्र पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए, जो लोग जुल्म की चक्की में पिस रहे थे, गरीब आवाम और मज़दूर, उनकी हालत दिनों दिन ख़राब होती जा रही थी, उनको ऊपर उठाने के लिए सारी उम्र वो संघर्ष करते रहे। और इन लोगों को बाद में उन्होंने जो तोहफ़ा दिया कि वे स्कूल में जा सकते हैं, वोट डाल सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, ये तमाम जो पैदाइशी हमारे हकूक़ हैं उनको बहाल करने में उनका अहम रोल है। अगर तालीम के एतबार से देखा जाए तो बाबा साहब के पास जितनी 18 डिग्रियां थी, आज तक वो हिंदुस्तान में किसी भी दूसरी शख्सियत के पास नहीं है। हिंदुस्तान का आइन मुरतब करने में बाबा साहब ने बहुत जहनीत का सबूत दिया कि इतना बड़ा संविधान उन्होंने 2 साल 11 महीने और 28 दिन में मुकम्मल किया। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, जो कि हमसे एक दिन पहले आज़ाद हुआ था, उसका आइन बनाने में, मुकम्मल करने में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तकरीबन 25 साल लगा दिए। उनकी जहनीत का ही ये सबूत है कि बाद में उनको सिंबल ऑफ नॉलेज का भी खिताब दिया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सच्चे इंसानियत के अलंबरदार,
अक्सादियत के उस्ताद, मजदूरों के रहनुमा, पिछड़ी जातियों के उत्थान करने वाले इंसान थे। उनको कई लक़ब से नवाजा गया। बाबा साहब के जे कारनामे जो उन्होंने गरीब आवाम के लिए, पसमानदा लोगों के लिए किए हैं, उनको बयान करना कोई 10 मिनट की इस वीडियो में मुकम्मल नहीं किया जा सकता। सिर्फ मैं इतना कह सकता हूँ कि बाबा साहब ने जो हमें देशभक्ति का, इंसानियत का पैगाम दिया है, हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने मुल्क को, अपनी कौम को आगे बढ़ाने में अपना रोल अदा करें। जय बाबा भीमराव, जय अम्बेडकर।